बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं आपको पोस्चर करेक्शन की 7 सिंपल सी एक्सरसाइजेज़ बताऊंगा जिनको करके आप अपने पोस्चर को नॉर्मल रख सकते हैं। बहुत से अफ़राद जो ऑफ़िस में काम करते हैं या जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते वक़्त अपनी गर्दन को झुका के रखते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड इस पोज़ीशन में रहने की वजह से उनके राउंडेड शोल्डर हो जाते हैं या उनकी गर्दन आगे की तरफ को चली जाती है। यहाँ पे हमें नॉर्मल पोस्चर का पता होना चाहिए कि नॉर्मल पोस्चर में हमारा जो कान है वो कंधे के ऊपर होते हैं। इस तरह हम नॉर्मल अपराइट पोस्चर में रहते हैं। लेकिन जो लोग अपना पोस्चर ठीक नहीं रख पाते, उनका नॉर्मल पोस्चर वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो राउंडेड शोल्डर होते हैं, इसको रिवर्स करने के लिए आज आप इस वीडियो में एक्सरसाइजेज देख सकेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। जिन अफराद का राउंडेड शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, तो उस वजह से उनके जो फ्रंट के चेस्ट मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं और जो बैक के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इस वजह से उनका बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाता है। मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से उनको फिर दर्द की शिकायत रहती है। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने इस पोस्चर को नॉर्मल करने के लिए करना होती है, उसे हम शोल्डर की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज को आप बैठ के, खड़े होकर किसी भी पोजीशन में आसानी से कर सकते हैं। वो अफराद जो कॉन्टिन्यूसली डेस्क वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो पोजेज में अपना वर्क करें और इस दौरान वो अपने शोल्डर्स को इस तरह से मूव करते रहें। ये शोल्डर की एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है। आपने बिल्कुल स्मूथ फ्रंट पे, ऊपर की तरफ, फिर बैक और फिर नीचे की तरफ अपने शोल्डर्स को इस तरह क्लॉकवाइज मूव करना है। और इस क्लॉकवाइज रोटेशन को आप 5 टाइम्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। 5 टाइम्स आप क्लॉकवाइज इसको परफॉर्म करिए और 5 टाइम्स आप एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करिए। जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस आ रहा होता है हमारे मसल्स के ऊपर, जो फ्रंट के मसल्स हैं, तो वो इस तरह से रिलैक्स होते हैं। ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको अपने काम के दौरान ज़रूर परफॉर्म करते रहना चाहिए। तो इस तरह आपके मसल्स रिलैक्स रहेंगे। पोस्चर करेक्शन में जो दूसरी अहम एक्सरसाइज है, उसे हम चिन टक एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आपने अपने आप को नॉर्मल इस तरह से खड़ा कर लेना है, या बैठ के भी आप इस तरह ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपने सर इस तरह सीधा रखना है और अपनी थोड़ी को पीछे की तरफ लेके जाना है इस तरह से। और इसको आपने 3 से 5 सेकंड होल्ड करके रखना है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त आप अपने सर के पिछले हिस्से में थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। आपके जो बैक के और सर्वाइकल जो मसल्स हैं वो इससे रिलैक्स होंगे। मैं आपको साइड से भी ये एक्सरसाइज करके दिखाता हूं कि आपने नॉर्मल इस तरह से खड़े होके अपनी थोड़ी को पीछे की तरफ लेके जाना है और इस तरह आपने 3 से 5 दफ़ा एक वक्त में ये एक्सरसाइज करना शुरू करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपने ये होल्ड टाइम बढ़ाते जाना है। पोस्चर करेक्शन में तीसरी एक्सरसाइज को हम शोल्डर स्क्वीज या स्कैपुलर स्क्वीज एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपने अपने कंधों को पीछे की तरफ स्क्वीज करना होता है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त बहुत से लोग इसको ये मूव कर रहे होते हैं, तो इस तरह मूव नहीं करना, हमने इसको होल्ड करके रखना है ताकि जो हमारे बैक के मसल्स जो वीक हो चुके हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच की वजह से, उनको हम स्ट्रेंथन कर सकें। तो आपने बैक को, अपने शोल्डर को और स्कैपुला को स्क्वीज करके ये एक्सरसाइज करनी है लाइक दिस। अपने हाथों को आप स्टेबल कर लें। बैठे हुए हैं तो आप टांग पे रख सकते हैं। खड़े होकर कर रहे हैं तो आप अपनी टांगों के साथ इस तरह हाथों को लगा लीजिए और उसके बाद आपने अपने कंधों को इस तरह से पीछे को करना है। ये एक्सरसाइज मैं आपको पीछे की तरफ से भी करके दिखाता हूं कि आपने अपने कंधों को इस तरह बैक पे लेके आना है और उसको होल्ड करके रखना है। अगेन उसी तरह आप इसको 5 से 7 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स कर दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास चिन टक और शोल्डर स्क्वीज को हम साइमल्टेनियसली इकट्ठा परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमने अपनी चिन टक करके साथ में शोल्डर्स को भी स्क्वीज करना है। जो राउंडेड फॉरवर्ड पोस्चर है उसको हमने रिवर्स करना है और इस पोजीशन को आपने चिन टक किया और साथ में शोल्डर स्क्वीज कर लिया, तो इसको हम होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम वॉल एंजल एक्सरसाइज का नाम देते हैं, या आसान जुबान में हम इसको डब्ल्यू एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसमें आपने अपने आप को दीवार के साथ खड़ा कर लेना है। आपकी एड़ियां दीवार के साथ टच होंगी, हिप्स दीवार के साथ लगेंगे। उसके बाद आपने अपने शोल्डर्स को दीवार के साथ लगा लेना है और साथ में आपका सर भी दीवार के साथ अटैच होना चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखना है और आहिस्ता आहिस्ता
आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, दोनों हाथों को मिलाएंगे और फिर ग्रेजुअली हम दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये एक्सरसाइज आपको रिलैक्स भी करेगी और आपका जो पोस्चर डिस्टर्ब हो रहा है उसको नॉर्मल करने के लिए बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। वॉल एंजल एक्सरसाइज को हम प्रोन लाइन में यानी उल्टा लेट के भी परफॉर्म करते हैं और बिग डब्ल्यू पोजीशन भी कहा जाता है। इसके लिए आपने उल्टा लेट जाना है और अपने कंधे को और सीने को इस तरह से ऊपर उठा लेना है, इस तरह। उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को यूं पीछे की तरफ लेके आना है और फिर आगे को। इस एक्सरसाइज से आपके कोर मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं और आपके जो बैक के मसल्स वीक हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। पोस्चर करेक्शन में हमें बैक मेजर मसल्स को स्ट्रेच देना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारे फ्रंट के चेस्ट मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये स्ट्रेच कर सकते हैं। वॉल स्ट्रेच हम करते हैं, कॉर्नर स्ट्रेच या डोर स्ट्रेच होता है। तो अभी मैं आपको डोर स्ट्रेच करके बताऊंगा, उसके बाद हम कॉर्नर स्ट्रेच भी करेंगे। तो डोर स्ट्रेच एक्सरसाइज में आपने दरवाजे के दरमियान इस तरह से खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को आपने अपने शोल्डर लेवल पे रखना है और उसके बाद आपने अपने फुल बॉडी को आगे की तरफ मूव करना है। हम कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रेच को 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड के साथ परफॉर्म करें। आप इसी स्ट्रेच को इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों हाथों को आपने इस तरह से प्लेस किया और उसके बाद आप अपने फुल बॉडी को आगे की तरफ ले गए। इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेच फील होगा। एक आइडियल स्ट्रेच है और जिनका पोस्चर डिस्टर्ब होता है उनको रेगुलर बेसिस पे ये स्ट्रेच ज़रूर करना चाहिए। कॉर्नर स्ट्रेच के लिए आप किसी भी एक कोने में इस तरह से खड़े हो जाइए कि आपके हाथ शोल्डर लेवल पे होंगे और उसके बाद आपने अपने फुल बॉडी को आगे की तरफ इस तरह से मूव करना है। इस स्ट्रेच को भी हम होल्ड करेंगे 3 से 5 सेकंड शुरू में, लेकिन बेहतर होता है कि हम इस स्ट्रेच को 10 से 15 सेकंड्स होल्ड के साथ परफॉर्म करें। अगर आपको हाथ यहाँ पे रख के करना मुश्किल हो तो आप शुरू में अपने हाथों का फासला कम रख के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपकी कोहनियाँ जो हैं वो आपके शोल्डर लेवल पे होंगी और इस स्ट्रेच को हम रोकेंगे। आपने बिल्कुल कॉर्नर की तरफ सीधा देखना है। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को करते वक्त अपनी गर्दन को नीचे झुका लेते हैं, तो इस तरह गर्दन को नीचे झुकाने से एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है। हमने नॉर्मल और रिलैक्स्ड पोजीशन में रह के ये एक्सरसाइज करनी है। पोस्चर करेक्शन में एक इंतहाई अहम एक्सरसाइज जो घर पे आसानी से परफॉर्म की जा सकती है उसे हम कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। कोबरा स्ट्रेच में पूरे हमारे फ्रंट के मसल की स्ट्रेचिंग होती है, हमारी स्पाइन अलाइन होती है। जिनका काइफोटिक पोस्चर होता है उसे नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपने उल्टा लेट के अपने हाथों को अपने कंधों के लेवल पे रखना है और उसके बाद आपने अपने कंधे ऊपर उठाने हैं और ऊपर की तरफ देखना है। इस तरह पूरा आपको एक स्ट्रेच फील होगा अपने फ्रंट पे और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने हाथों को पास कर सकते हैं जिस तरह आपका स्टेमिना डेवलप होता जाए। और इस पोजीशन को भी आपने कोशिश करनी है कि 30 सेकंड्स होल्ड के साथ परफॉर्म करें और दिन में आप 3 से 5 दफ़ा इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लीट असेसमेंट की जाती है, पता चलाया जाता है कि कौन से मसल्स ज़्यादा टाइट हैं, कौन से मसल्स वीक हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बहुत सी मोडेलिटीज़ हमें इस्तेमाल करना पड़ती हैं पेन मैनेज करने के लिए। इसके अलावा असेसमेंट में बाज़ दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल वेरिएशंस हों तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस में एक्सरे भी करवाना पड़ते हैं। इसके अलावा डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टूल्स होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको माइनर किस्म का अपना पोस्चर चेंज लगता है तो ये एक्सरसाइजेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपका प्रॉब्लम सीवियर है और काफ़ी अरसे से आपका पोस्चर ख़राब हो चुका है, आपका पोस्चर नॉर्मल नहीं है, तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप हमारे पास क्लिनिक पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमारे पास क्लिनिक पे आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।